अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, वेलकम टू सोशल विजडम। मेरा नाम है अनवारुल हक और आप देख रहे हैं चैनल सोशल विजडम। अच्छा, आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी फिज़िक्स लेक्चरर। पीपीएससी का फिज़िक्स का जो लेक्चरर है उसके लिए जो है वो प्रिपरेशन कैसे करें। आप जो है वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम जो है वो दो हिस्सों में बात करेंगे। पहले हिस्से में हम थोड़ा सा फिज़िक्स के सिलेबस के हवाले से बात करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में रिसोर्सेज के हवाले से, बुक्स के हवाले से और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब हम बात करते हैं फिज़िक्स के लेक्चरर के पेपर की, तो हमारे पास 80 नंबर का पेपर होगा वो फिज़िक्स से होगा। और फिज़िक्स के सिलेबस को अगर हम चार बड़ी डोमेन्स में तकसीम करना चाहें, चार इसके बुनियादी पोर्शंस अगर बनाना चाहें तो वो बनेंगे क्लासिकल फिज़िक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आप ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स या डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स जो चैप्टर हमारा सेकेंड ईयर में होता है, और बाकी फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, ये सारे जो हैं वो आगे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में मेजरमेंट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। पिछले पेपर में जो पिछला फिजिक्स का पेपर था लेक्चरर का, उसमें फोर्स की डायमेंशन पूछी हुई थी। फोर्स की डायमेंशन जो है वो पिछले पेपर में पूछी हुई थी। अच्छा, इसी तरह मेजरमेंट्स के हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लाजमी पेपर में आता है। बेसिक क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, 12th लेवल की फिज़िक्स है, लेकिन ये जो है वो देखे गए हैं डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन जो है वो, और मेजरमेंट से के हवाले से क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं पेपर के अंदर। अच्छा, इसी तरह किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, इसकी ऑल टाइप्स। अच्छा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आएंगी, जो बीए लेवल की या जो हम कहेंगे बीएससी या इससे एडवांस लेवल की चीज़ें आएंगी या एमएससी लेवल की। लेकिन किनेमैटिक्स और डायनामिक्स का पोर्शन, इसमें रोटेशनल मोशन, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। ऐसी मोशन जो फोर्स के अंडर है, विदाउट फोर्स है, वेक्टर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसी तरह वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पिछली दफ़ा जो है वो एनर्जी के क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या उस पर असर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो देखे गए। अच्छा, साउंड एंड लाइट पे, डेसिबल पे क्वेश्चन आया हुआ था पिछली दफ़ा। साउंड में से आई थिंक जो है वो यूनिट पूछी हुई थी कि यूनिट क्या होती है साउंड के पिच की। तो अच्छा, इसी तरह लाइट के हवाले से जो है वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉस, लाइट के टूल्स, टेलीस्कोप पूछा हुआ था पिछली दफ़ा, पिछले पेपर में टेलीस्कोप के हवाले से क्वेश्चन था। अच्छा, इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक फिज़िक्स की पूरी एक ब्रांच को डील करता है, एक तरह से फिज़िक्स के मेन कोर्सेज में से शामिल है। तो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन भी जो है वो। अच्छा, अब ये सारे के सारे जितने पोर्शन हैं ना, ये सारे के सारे हम अगर इन क्लासिफाई करना चाहें तो क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपने जो है वो इन सारे एरियाज, इन सारी डोमेन्स को चेक करना है, बिकॉज दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन इन सारी डोमेन्स में से आएंगे। किसी में से एक आएगा, किसी में से दो आएंगे, लेकिन इन सारी डोमेन्स को आपका आपने कवर करना है। और लेवल आपका जो है वो बीएससी या एमएससी लेवल की जो बुक्स हैं या जो बातें इसमें उस डोमेन में की गई हैं, वो जो है वो आपने कवर करनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पोर्शन। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स हैं, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो है वो चार्ज का कंसेप्ट भी है, कैपेसिटेंस, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप स्टैटिक, करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो है वो आपने कवर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन कवर करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कवर करना है। पिछले पेपर में जो है वो गेट्स के हवाले से क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो आप जो है वो ये सारा पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन आपने देख लेना है, बिकॉज एक या दो या तीन सवाल जो है वो हर एक पोर्शन में से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से भी होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिलेटिविटी है, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जनरल एंड स्पेशल रिलेटिविटी है,
रिलेटिविटी वैसे तो जो है वो इसमें जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं आगे, आप अगर रिलेटिविटी की डोमेन में बात करेंगे तो जो टाइम डिलीशन और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सारे जितने भी यानी जो है वो आइंस्टाइन वाली जितनी भी यानी फिजिक्स है, हम कहेंगे वो रिलेटिविटी की अगर डोमेन में हम लेके आए तो इसमें से भी जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो इसमें से भी पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ अगर हम जाएं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में से भी एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इन एरियाज को भी आपने टच करना है। स्पेशली पार्टिकल फिजिक्स से पिछले पेपर में जो है वो काफ़ी सवाल आए हुए थे, एंड पेपर बनाने वाले के इंटरेस्ट पे भी होता है कि वो हो सकता है उनकी अपनी डोमेन जो है वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हो या पार्टिकल फिजिक्स हो, तो वो इस बुनियाद पे भी पिछली दफ़ा जो है वो देखा गया कि इस पोर्शन से क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा थे। अच्छा, इसी तरह रेलिवेंट एरियाज हैं जो फिजिक्स के, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी से एक या दो या तीन सवाल जो है एक्सपेक्ट करने चाहिए, या एस्ट्रोनॉमी पे थोड़ा सा आपको जो है वो जो उसके साथ फिजिक्स का वाला पोर्शन है, एस्ट्रोफिजिक्स जिसे हम कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसकी कुछ चीज़ें जो फिजिकल हैं, जैसे ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या जो अर्थ के हवाले से कैलकुलेशन हैं, या जो अर्थ अर्थ मून मार्स सन, ये जो फेमस थोड़ी सी चीज़ें, इनकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून, तो अब ये पूछा जा सकता है मसलन अर्थ पे तो 9.8 है, लेकिन मून पे क्या है या मार्स पे क्या है, तो ये थोड़ी सी आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसे आपको पता है कि एक ब्रांच यानी जो है वो फिजिक्स की है, तो सॉलिड्स जो सॉलिड्स के साथ डील करती है, तो सॉलिड्स के साथ जो डील करने वाली फिजिक्स है, ये भी आपके थोड़ा सा इसमें पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह हाई एनर्जी फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स के हवाले से भी आप समझें कि सिलेबस जो है वो इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन हो, दो हो या तीन हो। ये बताने का ये मकसद है, ज़्यादातर लोगों को ये बातें पहले से पता होती हैं, लेकिन ये दोहराने का या बताने का ये मकसद है कि आपके माइंड से एक दफ़ा निकल जाए, आपके माइंड में एक दफ़ा ये चीज़ आ जाए कि पेपर जो है वो किसी एक ख़ास डोमेन, किसी एक ख़ास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से नहीं होगा, बल्कि फिज़िक्स की हर डोमेन को टच करेगा पेपर, मैथमेटिकल मॉडल्स को भी टच करेगा। अच्छा, इसी तरह एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को भी टच करेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी टच करेगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो पेपर वेक्टर एनालिसिस को भी टच करेगा। सो पेपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्रिहेंसिव होगा, दो दो तीन तीन चार चार सवालात जो है वो हर एरिया से आएंगे। सो आपने जो है वो तैयारी इस अंदाज में करनी है कि आप ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपने कवर किया हो, तो मोस्ट जो है हम कहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी, आपकी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं सक्सेस के। अच्छा, अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं कि रिसोर्सेज कौन से हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं, बुक्स कौन सी हैं और तैयारी करनी कैसे है। पहला पोर्शन था सिलेबस के हवाले से, अब हमारे पास पोर्शन है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं और तैयारी कैसे करनी है। बुक्स टू कवर ऑल द एसेंशियल्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेजनिक एंड वॉकर, इसका लेटेस्ट एडिशन आपने ले लेना है, और ये फिजिक्स की दुनिया में कोई नई बुक नहीं है, ये किताब फिजिक्स के लोगों के लिए बिल्कुल नई नहीं है। आप में से जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये किताब आप समझें कि फिजिक्स की, हम कहना चाहिए कि बिल्कुल बुनियादी कुतुब में से है। वैसे तो इस किताब में उन्होंने कोई डिटेल जो है वो चीज़ें डिटेल में कवर नहीं की, मतलब जिस डिटेल की मुतकाजी है, आप समझें कि हम इससे जो है वो ए लेवल या इस लेवल की बुक कंसीडर करेंगे, ए लेवल या बीएससी लेवल तक। हमने जो है वो हमने इससे आगे जो है वो इसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि उन्होंने डिटेल में चीज़ें नहीं कवर की, लेकिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो इस बुक में पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप अगर मैथमेटिक्स को समझते हो तो आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से ना डीप रूटेड समझने के लिए एक किताब है एलेक्स एडवेंचर इन नंबरलैंड बाय एलेक्स बेलोस। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। ये जो है वो आपको बताती है अबाउट दी एलेक्स एडवेंचर इन नंबरलैंड। नंबरलैंड से मुराद ये है कि नंबर्स की दुनिया में जो है वो
एलेक्स बेलोस एडवेंचर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स को फिजिक्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है। बुक इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर तो आप डीप समझना चाहते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स को और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को, तो पढ़ने की ज़रूरत है, वरना अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो इससे आपकी ना तैयारी में कोई हार्ज नहीं आएगी। पहली वाली बुक लाजमी है, वो जो है वो आपकी तैयारी में हार जाएगी अगर नहीं पढ़ते, लेकिन ये दूसरी वाली बुक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इससे तैयारी में हार्ज नहीं आएगी। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट एडिशन है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेजनिक एंड वाकर का, उसमें तो कुछ चैप्टर्स जो है वो क्वांटम फिजिक्स के शामिल किए गए हैं। जैसे लास्ट चैप्टर जो है वो बिग बैंग और लेप्टॉन्स क्वार्क्स वाला वो शामिल किया गया है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं और अच्छी तरह समझना चाहते हैं और उसके पीछे जो उसका रियल कंसेप्ट है वो आप जो है वो आइडिया डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से क्वांटम, आइंस्टाइन, बोर एंड द ग्रेट डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी बाय मंजीत कुमार, ये किताब जो है वो काफ़ी ज़ख़ीम किताब है एक तरह से। इतनी छोटी किताब नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छी किताब है। हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताई हुई है पूरी, जो है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के किस तरह से जो है वो ये एक फील्ड सामने आई है, किस तरह से जो है वो आइंस्टाइन और बोर के दरमियान जो है वो डिबेट्स हुई हैं, और उन डिबेट्स के नतीजे में फिर जो है वो आगे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो चल के आई है। प्लैंक ने उसको कैसे ईजाद किया। अच्छा, ये सारी बातें ना जानना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जो है वो इसको डिटेल में नहीं भी जानना चाहते ना, तो इस बुक की जो समरीज है ना, चैप्टर के एंड पे जो समरीज दी हुई हैं, या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, या आखिर में जो बिब्लियोग्राफी टाइप चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप वो भी कवर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी क्वांटम मैकेनिक्स में इसमें हेल्प हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज एंड बुक्स के बाद कुछ रिसोर्सेज हैं। द मोस्ट रिकमेंडेड पर्सन फॉर फिजिक्स, वाल्टर लेवन, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। वाल्टर लेवन MIT यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, और उनका दावा यह है कि अगर कोई बंदा मेरे तीनों लेक्चर्स से मुराद ये है कि उनके तीन जो क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के, और जो तीसरा लेक्चर है अबाउट वाइब्रेशंस एंड वेव्स, ये तीनों अगर कोई बंदा मेरे लेक्चर्स सुन लेता है, मतलब इन तीनों लेक्चर्स के आगे जो है वो 4-4, 5-5, बल्कि नहीं ज़्यादा, 8 या 10 या 12 लेक्चर्स हैं हर एक लेक्चर में। उनका ये दावा है कि अगर कोई बंदा मेरे सारे लेक्चर सुन लेता है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने करवाई हुई हैं हल वो कर लेता है, तो वो फिजिक्स के किसी भी टेस्ट में फेल नहीं होगा। वाल्टर लेवन claims that if a person completes all my courses, he will never fail in a physics test. आप फिजिक्स के किसी पेपर में फेल नहीं होंगे अगर आपने वाल्टर लीवन की फॉर द लव ऑफ फिजिक्स सीरीज जो है वो पूरी देखी हुई हो तो। और ये दावा उनका कोई बेजा भी नहीं है। अगर आप वाल्टर लीवन के नाम से वाकिफ नहीं है तो आप समझिए कि आप फिजिक्स की दुनिया में अभी तक अजनबी हैं। वो फिजिक्स को बड़े ही प्यार से और बहुत उम्दा तरीके से पढ़ाते हैं, और एक ना जानने वाले बंदे को भी समझ आना शुरू हो जाती है कि फिजिक्स जो है वो है क्या। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्रैश कोर्स फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। क्रैश कोर्स 10 मिनट का, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, अराउंड 25 से 30 वीडियोस हैं 10-10 मिनट की फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और अगर आप, चूंकि आपकी डिग्री तो जाहिर सी बात है फिजिक्स में है, सो बिल्कुल ना ये बेसिक्स को रिपीट करने वाली बात है कि आप एक दफ़ा सारी बेसिक्स को अपनी रिपीट कर लें। अच्छा, इसी तरह एक A लेवल का कोर्स है बाय फिजिक्स गर्ल। फिजिक्स गर्ल जो है वो ये भी एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उन्होंने भी। 8 से 10 वीडियोस की ये कोर्स है फिजिक्स गर्ल। ये उन्होंने भी तकरीबन जो है वो सारी बेसिक्स रिपीट की हैं। अच्छा, योर डेली इक्वेशन विद ब्रायन ग्रीन, ये जो है वो एक एक इक्वेशन को समझाया हुआ है और बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट, और इवन समटाइम्स किसी किसी पे तो उनके जो है वो लेक्चर, जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन में है तो 3-3 घंटे के लेक्चर्स भी हैं। सो योर डेली इक्वेशन विद ब्रायन ग्रीन, एक एक इक्वेशन जो है वो उन्होंने पूरी तरह से समझाई है कि आप जो है वो क्या उसमें समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे कुछ दोस्त जो है वो अंग्रेज़ी उनकी थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर हो सकती है, इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। वाल्टर लीवन तो अंग्रेजी कमजोर है या बेहतर है तो आपने सुनना ही सुनना है। वाल्टर लीवन पे आप समझें कि नो कंप्रोमाइज। वाल्टर लीवन के लेक्चर्स जो है बहुत अच्छे हैं।
लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी उस लेवल की नहीं है और आप फिर भी फिजिक्स सीखना चाहते हैं, फिजिक्स के जो है वो आप अपना सारा रिव्यू करना चाहते हैं जितने टॉपिक्स हमने पीछे डिस्कस किए हैं, तो इंट्रोडक्टरी फिजिक्स बाय परवेज हुद भाई वर्चुअल यूनिवर्सिटी का VU का एक लेक्चर दें डॉक्टर साहब के, डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब के। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी फिजिक्स को समझाया हुआ है कि आप जो है वो आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको इक्वेशंस क्लियर होती हैं, आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिजिक्स में हो क्या रहा है। अच्छा, इसी तरह उनके रिलेटिविटी के हवाले से लेक्चर्स हैं, फार्मन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं रिलेटिविटी के हवाले से डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब के। वो लेक्चर्स भी काफ़ी सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने फिज़िक्स को, रिलेटिविटी की फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद तैयारी हमने कैसे करनी है? तैयारी करने के लिए आपने एक वाल्टर लीवन का लेक्चर सुनना है, MIT फिज़िक्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए वाल्टर लीवन का एक लेक्चर आपने सुनना है रोज़ का। उसके बाद आपने जो हैलिडे, रेजनिक और वाल्कर वाली बुक है उसमें से वही पोर्शन जिसका आपने लेक्चर सुना है वही पोर्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है और उस पोर्शन के हवाले से आपने बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेने हैं, उनको याद कर लेना है और उसके बाद आपने जो उसके साथ एग्जांपल्स दी हुई हैं और प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। वाल्टर लीवन का लेक्चर अगर आप सुनते हैं तो वो 1 घंटे का लेक्चर होगा, अंदाजन जो है वो 50 मिनट 55 मिनट का लेक्चर होगा। उसके बाद आपने 2 घंटे कम से कम जो है वो उसको रिवीजन में देने, जो आपने रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द बुक सेलेक्ट किया है उसको आपने रिवाइज करना है, रिवाइज द बेसिक कंसेप्ट्स, देन सॉल्व द एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स। 2 घंटे ये आपने देने। उसके बाद आपने इसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे ना वाल्टर लीवन साहब का लेक्चर सुना है और प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, 10 मिनट में उसको अगेन रिवाइज करना है एक शॉर्ट वीडियो के साथ जो क्रैश कोर्स से है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि क्रैश कोर्स में ना वो कोई ना कोई नई बात जो है वो आपको बताएंगे, कोई ना कोई नया तरीकाकार सिखाएंगे ऊपर वाले ऊपर वाला जो पोर्शन आपने कवर किया उसके हवाले से। फिर इसके बाद ये 3 से 4 घंटे का काम अगर आप रोज कर लेते हैं तो 1 महीने के अंदर जो है वो आपकी बहुत अच्छी जो तैयारी है वो हो सकती है। अच्छा, इसके बाद यूज रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन भी एक फिजिसिस्ट ही हैं, फिजिक्स की दुनिया के ही माहिर हैं, माहिर फिजिक्स हैं। और रिचर्ड फाइनमैन ने एक टेक्निक मुतारफ करवाई थी सीखने के हवाले से। वो टेक्निक जो है वो इन सिंपल वर्ड्स ये है कि सबसे पहले आप एक कंसेप्ट पढ़ें, उस कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद समझ लें, फिर किसी और को समझाएं, फिर वही कंसेप्ट किसी और को पढ़ाएं और समझाने की कोशिश करें। जब आप समझाएंगे तो वो बंदा जो है वो इस कंसेप्ट को समझ लेगा, लेकिन ना वो फिर जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपके अपने माइंड में कुछ डाउट्स क्रिएट होंगे, कुछ वो बंदा क्वेश्चन करेगा, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं मुझे इस पे मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगेन जब आप समझा चुके हैं किसी बंदे को और आपके अपने माइंड में जो डाउट्स आए हैं और जो चीज़ें आपको वाजे और क्लियर नहीं है उनको दोबारा से क्लियर कर लें। दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक है कि आप किसी ऐसे बंदे को समझाएं जो नहीं जानता। जब वो जान लेगा तो वो क्वेश्चन करेगा और आपके अपने माइंड में भी कोई डाउट्स आएंगे कि नहीं मैं इस चीज़ को बेहतर से मजीद बेहतर कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो डाउट्स आप क्लियर कर लें, देन वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी और ये सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सो यूज रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक एज वेल। जो चीज़ें आपने 3 घंटे या 4 घंटे लगा के सीखी हैं, अगर आपको कोई 10th क्लास का या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मिलता है उसके साथ जो है वो आप उसको फ्री में पढ़ाना शुरू कर दें, आपका जो सारा का सारा टॉपिक होगा वो रिवाइज हो जाएगा। बेशक 1 या 2 स्टूडेंट्स रख लें, उनके साथ जो है वो रिवीजन कर लें। जब आप ये रिवीजन कर लेंगे आप अपने बहन भाइयों के साथ भी ये रिवीजन कर सकते हैं, तो आप ये रिवीजन करने के बाद जो है वो एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे, आपके कंसेप्ट जो है वो पॉलिश हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एंड एज यू आर ऑलरेडी अ मास्टर्स इन फिजिक्स, सो पेपर जो है वो ऐसा गंभीर और मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन पेपर इतना आसान भी नहीं होगा। सो अच्छी से अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो इट वुड बी अ very we cannot say easy paper, but it would be a very pragmatic approach कि आप जो है वो
उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे, आप जो है वो 70 से 80 नंबर भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। इतना नामुमकिन पेपर भी नहीं होता और इतना जो है वो आसान भी नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जनरल नॉलेज का 20 नंबर का पोर्शन है। जनरल नॉलेज के हवाले से जो 20 नंबर हैं वो आप जो है वो अच्छी तरह से तैयारी ना भी करें तो आपके माइंड में जो बेसिक्स हैं इस्लामियात के हवाले से, पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, यूएन के हवाले से, अच्छा इसी तरह लेक्स एंड ओशन के हवाले से, ये सारे थोड़े थोड़े रिवाइज कर लें। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, ये थोड़े थोड़े रिवाइज करें। इस पे बेशक इतना टाइम ना भी स्पेंड करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर इसको टाइम देते रहें। हाँ, उर्दू के मुहावरे, उर्दू का एक मुहावरा जो है, जैसे बाग बाग होना, जैसे मैं आपको कोई और मिसाल सोच नहीं पा रहा, लेकिन जैसे बाग बाग होना एक मुहावरा है कि जिसका मतलब होता है खुश होना। तो उर्दू के मुहावरे एक दफ़ा देख लें और ज़रबुल मिसाल देख लें, क्योंकि ज़रबुल मिसाल और मुहावरों में से एक चीज़ जो है वो लाजमी पूछी जाएगी। तो अगर मुहावरे आपको काफ़ी सारे उर्दू के मुहावरों की सेंस होगी तो मुहावरे आप कवर कर लेंगे, और ज़रबुल मिसाल अगर आएगी तो ज़रबुल मिसाल कवर कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लें। ये सारी चीज़ें ना आप अगर देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, देन इंशाल्लाह जो है वो आप अच्छे नंबरों में फिज़िक्स का पेपर पास कर सकते हैं या कर सकती हैं। चूंकि वीडियो जो है वो बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए है, सो या आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक। इसके हवाले से जितने भी यहाँ पे आपको रिसोर्सेज बताए गए हैं, बुक्स बताई गई हैं, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। सारे यूट्यूबर्स की तरह मैं अगेन वही बात करूंगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू नीड एनी बुक और मटेरियल, रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो, and best of luck for your PPSC lecturer paper. Thank you.